दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नमक से जुड़े हुए एक ऐसे बड़े ही ज्यादा विशेष और दुर्लभ प्रयोग के बारे में जिसको करते ही आपके मन से, आपके दिमाग से, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी और चिंता बिल्कुल ही मिट जाती है। आपने नमक के बहुत से ऐसे उपाय सुने होंगे जिसमें कहा जाता है कि कांच की कटोरी में रखो, यहाँ रखो, वहां रखो। लेकिन यह उपाय बड़ा ही ज्यादा विशेष और दुर्लभ है और यह उपाय आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा। इसीलिए दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखकर अब पूरे प्रयोग को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि यह ऐसा प्रयोग है जिससे आप काफी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में काफी लोग बहुत ही ज्यादा चिंता में, परेशानी में और टेंशन में रहते हैं, जिससे उनका किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगता है और डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने के पश्चात तरह तरह की दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं। लोग नींद के लिए दवाई खाते हैं और फिर भी उन्हें सही से नींद आ ही नहीं पाती है। तो इन सभी स्थिति से बचने के लिए दोस्तों, आपको यह नमक का प्रयोग इतना ज्यादा फायदेमंद होगा, इतना ज्यादा लाभ पहुंचाएगा कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। नमक के बारे में, नमक का काफी तरह से प्रयोग किया जाता है। तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, यहाँ तक कि वास्तु शास्त्र में भी नमक को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन आज भी काफी लोग इसके बड़े ही ज्यादा विशेष और दुर्लभ प्रयोग से बिल्कुल ही अनजान हैं। आज का ये जो प्रयोग है, इसको जानते ही आप अपने जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को शीघ्र ही खत्म कर सकते हैं। काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्या रहती है जिसमें उन्हें रात को नींद सही से नहीं आ पाती है, या कोई भी काम करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल विचार चलते ही रहते हैं। यहाँ तक कि यदि कहीं पर जाते भी हैं तब भी उनके मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल और विचार चलते हैं जो उनके मन को बिल्कुल विचलित करते ही रहते हैं। तो इन सभी स्थिति में दोस्तों, अपने मन से हर प्रकार की नेगेटिविटी को और विचारों को निकालने के लिए आप ये विशेष प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग में आपको केवल इतना करना है कि अपने दोनों हाथों की हथेलियों में नमक ले लेना है और इतना नमक आपको लेना है जिससे मुट्ठी आसानी से बंद हो सके। ध्यान रहे दोस्तों कि यह प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार, शुक्रवार और बुधवार के दिन ही शुरू करना है। यानी कि इन्हीं 3 दिनों में ही आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। इनमें से कोई भी दिन चुनकर आप अपने दोनों हाथों में इतना नमक ले लें जिससे आसानी से मुट्ठी बंद हो जाए। इसके पश्चात दोस्तों, आप जिस भी इष्ट देव को, जिस भी देवता को मानते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हुए जो भी ख्याल, जो भी विचार आपके मन में चल रहा है, जितनी भी नेगेटिविटी आपके मन में चल रही है, उसका ध्यान करें और अपने इष्ट देव का ध्यान करके ऐसा सोचें, ये सभी बुरे ख्याल, बुरे विचार और सभी नेगेटिविटी उस नमक में जा रही है। ऐसा करने से हर प्रकार की नेगेटिविटी नमक में समाने लगती है, जो भी आपके अंदर है। जितने भी बुरे ख्याल या विचार होते हैं, जितनी भी चिंताएं होती है जो आपके मन को विचलित करती है, रात को सोते समय या कहीं पर भी जब भी अब बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, तो जो 3 दिन हमने आपको बताए हैं, उन 3 दिनों में से कोई भी एक दिन चुनकर आप अपने हाथों में नमक लेकर इष्ट देवता का ध्यान करें और अपनी सभी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर दें। ध्यान रखें दोस्तों कि आपको बिल्कुल मुट्ठी बंद करते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है और कम से कम 5 मिनट तक मुट्ठी को इसी प्रकार बहुत ही ज्यादा टाइट करके बंद करके रखना है। ऐसा करने के पश्चात दोस्तों, आपको इसी नमक को फ्लश कर देना है, बाहर फेंक देना है। बिल्कुल भी घर में नहीं रखना है। सिंक में या फ्लश आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने के पश्चात आप हाथ धो लें और आप एकदम से ही पाएंगे कि जो भी आपके मन में चल रहे थे उनसे छुटकारा आपको मिलने लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, जैसे आप यदि बुधवार, शुक्रवार या सोमवार से शुरू करेंगे तो उसके पश्चात निरंतर 3 दिनों तक ही रोज यह उपाय करना है। यानी कि यदि सोमवार से शुरू करेंगे तो निरंतर 3 दिन तक ही आपको करना है। जैसे कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार आपको 3 दिन निरंतर करना है। और यदि बुधवार से शुरू करेंगे तो उसके पश्चात निरंतर 3 दिन, यानी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इसी प्रकार से आपको निरंतर 3 दिन तक करना है। लेकिन शुरू करने के लिए जो विशेष 3 दिन हमने आपको बताया है, बस उन्हीं 3 दिनों पर शुरू करना है। शुरू करने के पश्चात निरंतर ही 3 दिन तक आपको करना है। ऐसा करते ही आप खुद ही अपने जीवन में बड़े ही ज्यादा विशेष रिजल्ट को देखेंगे और जो चिंता, जो ख्याल, जो आपके मन में चिंता या डिप्रेशन या टेंशन लाता है, वे आपके मन से निकलने लगेगा और आपके जीवन में सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होने लगेगी। यदि इसको आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर इससे और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपके जीवन में, आपके घर में बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष है जिसकी वजह से नेगेटिविटी और गृह कलेश काफी ज्यादा बढ़ गया है,
क्योंकि काफी लोगों को ऐसी परेशानी रहती है कि वास्तु के मुताबिक उनका मकान या घर हो नहीं पाता है और वह उसे चेंज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले से मकानों की बनावट ही कुछ ऐसी हो जाती है कि उसे पश्चात में चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो उन सभी दोस्तों के लिए यह उपाय आप कर सकते हैं जो बड़ा ही ज्यादा विशेष है। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी वास्तु दोष है आपके घर में या दिशा में, आपको वहीं पर एक कागज में नमक को बांध कर रख देना है, उसकी पुड़िया बना देनी है और उस दिशा में 1 हफ्ते के लिए रख देना है और हर हफ्ते इस नमक को चेंज करना है। जो आपने पहले नमक रखा था उसको फ्लैश आउट कर देना है। ऐसा करने से हर प्रकार का वास्तु दोष आपके घर से शीघ्र ही निकल जाता है। इसी प्रकार यदि आप अपने जीवन में पितृदोष या फिर शनि के दोष से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं और तरह तरह के उपाय करने के पश्चात भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो नमक का ये बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय आप कर देखें। इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों आपको करना है कि शनिवार के दिन 8 कील आपको लोहे की कोई भी ले लेनी है और उसको नमक में डालकर एक पोटली तैयार कर लेनी है। पोटली तैयार करने के लिए आपको काले कपड़े का इस्तेमाल करना है और इतना नमक लेना है जिससे वे सभी कील उसमें छुप जाए। इसी प्रकार एक पोटली को तैयार करके यह पोटली आपको अपने ऊपर से 21 बार उतार लेनी है। उतारने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन का इस्तेमाल करना है और क्लॉकवाइज ही घुमाते हुए आपको अपने ऊपर से इस पोटली को उतार लेना है। ऐसा करने के पश्चात आपको यह पोटली किसी भी शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में ले जाकर छुपा देनी है, रख देनी है। ऐसा होते ही हर प्रकार का शनि दोष बिल्कुल शांत हो जाता है। जो लोग शनि दोष से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं या फिर अचानक से ही बहुत ज्यादा नुकसान उनके जीवन में आ गया है या फिर आपके घर में या आप खुद ही बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो ये विशेष प्रयोग उन्हीं के लिए हैं जिसको करते ही आप बदलाव को खुद ही देखेंगे। क्योंकि यह जितने भी प्रयोग हम दोस्तों आपको बताते हैं ये बड़े ही ज्यादा विशेष प्रयोग होते हैं जो कभी भी खाली जा ही नहीं सकते हैं। इस दोस्तों इन प्रयोग का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया करें। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपके जीवन में या परिवार में कलह क्लेश बहुत ही ज्यादा होता रहता है जिसकी वजह से घर के सभी लोग आपस में डिस्टर्ब रहते हैं, कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों आपको करना है कि जहां पर भी गृह क्लेश बहुत ज्यादा होता है आपको वहां पर नमक के साथ एक कपूर की टिकिया को रख देना है। ये आपको लाल कपड़े में बांध कर रखना है और रखें। हर हफ्ते ही इसे बदलना है। जो पुराना है उसे आप फ्लश कर दें, क्योंकि जितने भी प्रयोग में आप नमक का इस्तेमाल करेंगे उन्हें इस्तेमाल करने के पश्चात आप फ्लश कर दें, संभाल कर नहीं रखना है। इसी प्रकार से गृह क्लेश को शांत करने के लिए यह प्रयोग आपके लिए बड़ा ही ज्यादा विशेष है। इस प्रयोग का भी आप लाभ उठा सकते हैं और सदैव ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर में नमक को रखते हैं तो कभी भी प्लास्टिक में या स्टील में ना रखा करें, क्योंकि नमक को प्लास्टिक स्टील में रखने से चंद्र और मंगल दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। सदैव नमक को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन का ही आपको इस्तेमाल करना है। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो बड़े ही ज्यादा विशेष परिणाम आपको मिलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपके जीवन में बिल्कुल भी बरकत नहीं है या फिर सुख समृद्धि आपको मिल ही नहीं पाती है, व्यापार आपका नहीं चलता है और नौकरी में भी तरक्की नहीं हो रही है, तो नमक का ये विशेष उपाय आप कर इसमें आपको करना है कि अपनी तिजोरी में थोड़ा सा नमक, 8 लौंग और एक सिक्का लाल कपड़े में बांधकर पैसों के साथ रख देना है और हर महीने इसे बदलना है। और जो पुराना बच जाता है नमक को आप फ्लश कर सकते हैं। लौंग को और सिक्के को आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में, आपके जीवन में बरकत बननी शुरू हो जाती है और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता को प्राप्त करते हैं। दोस्तों अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रविष्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखा दें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।